सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवालय श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गृहस्थ के लिए तन को स्वस्थ रखने के लिए और तन का सही उपयोग करने के लिए आचार्यों ने संयम और तप रखा हुआ है। हमारा तन स्वस्थ कैसे हो, हमारा तन पवित्र कैसे हो, हमारा तन धारण करना सार्थक कैसे हो। तो आचार्य कहते हैं कि 6 आवश्यक में से 2 आवश्यक का पालन करो, संयम से रहो और तप करो। कल संयम के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम करेंगे कि तप के माध्यम से हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होता है, तप के माध्यम से हमारे शरीर में निखार कैसे आता है, तप के माध्यम से हमारा मनुष्य भाव सार्थक कैसे होता है। आपने देखा होगा सोने में जो अशुद्धता होती है उसे तपाने के बाद उसमें शुद्धता आ जाती है। बिना तपाए सोना शुद्ध नहीं होता, वैसे बिना तपाए हमारा शरीर और आत्मा का विशुद्ध और पवित्र नहीं होता। जब अग्नि में से गुजारा जाता है तो वह सोना निखर करके आता है। सुनार इस बात को जानता है कि आग में सोना डालने से उसकी कीमत बढ़ेगी, निखरेगा, कम नहीं होगी। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो कहेगा ये सुनार क्या कर रहा है, वह सोने को आग में डाल रहा है। इतनी महत्वपूर्ण कीमती चीज को किस में डाला जा रहा है, आग में डाला जा रहा है। और सुनार कहता है इसकी कीमत इसी से बढ़ेगी। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं अरे भैया इतना अच्छी मनुष्य पर्याय मिली, भोग भोगो, क्या त्याग करना, उपवास करना, व्रत नियम पालन करना। लेकिन ज्ञानी जीव ये समझता है कि त्याग तपस्या से इस शरीर का मूल्य कम नहीं होगा, बल्कि इसका मूल्य अमूल्य हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए शरीर को इस सुविधा भोगी नहीं बनाता, बल्कि इसे तप और योग में लगाने का प्रयास करता है। उसी आभास, उसी ज्ञान है, उसी श्रद्धा है, विश्वास है कि शरीर में स्वच्छता पवित्रता तपस्या के माध्यम से ही आने वाली है। जितनी अधिक हम तपस्या करेंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ध्यान रखना। कुछ लोगों की शंका रहती है कि महाराज गृहस्थों के लिए उपवास करना क्या अनिवार्य है। तो आचार्य कहते गृहस्थों को तो अनिवार्य है ही है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, चाहे धर्म की दृष्टि से देखो। हर 8 दिन में गृहस्थ को एक उपवास अवश्य करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी उपवास अवश्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि
आपने आटा चक्की देखी हो? आटा चक्की जो होती है सप्ताह में एक दिन बंद रखी जाती है। आपके यहाँ रखी रहती है नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आटा चक्की बंद क्यों रखती है? उसकी सफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? और जैनियों की यहाँ बरसात में 3 दिन के बाद, गर्मियों में 5 दिन और सर्दियों में 7 दिन के बाद। समझे क्यों? क्योंकि यदि चक्की को साफ नहीं किया जाएगा तो जीव पड़ जाएंगे, और यदि उसको गैस नहीं दिया जाएगा तो वो जल भी सकती है, चक्की की मशीन अंदर की, इसलिए उसकी सफाई बहुत जरूरी है। वैसे आपका पाचन तंत्र जो काम कर रहा है, चल रहा है। एक बार नहीं खाते आप, कितनी बार खाते? कम से कम 2 बार तो खाते। तो आपके लिए अनिवार्यता है 8 दिन में एक दिन पेट की चक्की को भी विश्राम देना चाहिए, उपवास करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, जैसे मोटापा है, सुने ना, सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। और बहुत सारे, हमेशा सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, आदि आदि। इनसे निजात पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप सप्ताह में एक दिन उपवास का मन बना लीजिएगा। पहले आप एक आसन से शुरू करिएगा, अष्टमी चतुर्दशी एक आसन करिएगा। जब आपसे एक आसन बनने लगे, उसके बाद फिर आप उपवास का अभ्यास करिएगा। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जिस दिन व्यक्ति उपवास रखता है, पानी भी नहीं लेता, निर्जल उपवास रखता है 24 घंटे का, उसके शरीर के अंदर एक ऐसा स्राव होता है, ऐसा पदार्थ निकलता है जो पाचन क्षमता को बढ़ाता है। आपकी जो चर्बी है या अन्य पदार्थ जो बढ़ रहे होते हैं, उनको संतुलित बनाता रहता है। इसलिए एक बार सप्ताह में उपवास करना बहुत आवश्यक है। यहाँ धर्म का धर्म हो रहा है। आप कोई संकल्प ले लें, व्रत ले लें, कोई व्रत ले लें आप कि हम ये वाले उपवास करेंगे, ये वाले समोषण वाले, नमोकार मंत्र वाले, वक्तार वाले, तो यहाँ पर पाठ का पाठ आपका चलेगा, आपके तपस्या भी चलेगी और वहाँ पर आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। यही तो महिमा है जैन दर्शन की, धर्म का पालन करने की, कि जब हम जैन दर्शन के नियम को फॉलो करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है, मन स्वस्थ होता है, पापों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। सब चीज़ एक साथ होती चली जाती है। शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, पाप क्षय को प्राप्त हो रहे, पुण्य बढ़ रहे हैं। एक टिकट में 2 नहीं, 4 मजे हैं, 4 मजे। बोलो ना, सम्मान हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ कर रहा हूँ, अपने आप के मनुष्य पर्याय को सार्थक कर रहा हूँ। लगता है हमारे लिए जैसे आप मशीन का यदि उपयोग कर लो तो उसे शांति से एक आध दिन रख देते हो, उसका उपयोग मत करोगे। वैसे शरीर का भी, पाचन तंत्र का भी ऐसा हमें विचार करना है, सोचना है। एक बार तो कम से कम क्या करना, उसको रिलैक्स देना है। तो ये आज से ही मन बना लो आप। यदि रोज एक आसन नहीं कर सकते, अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन का संकल्प करो, या फिर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने का भाव बनाओ। जितना आप कम खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। भारत में कुपोषण से मरने वालों की संख्या कम है और ज़्यादा खा करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा है।
क्योंकि आदमी समझता है खाने से स्वस्थ रहते, खाने से नहीं, पचाने से स्वस्थ रहते। उतना ही खाना चाहिए जितना आपको पच सके। 24 घंटे आपके निकल जाएं ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो उपवास करना, एकासन करना या ऊन उदर करना। ऊन उदर, उदर माने पेट, ऊन माने कम, पेट से कम भोजन करना, ये भी तपस्या है। जैन दर्शन में उपवास को भी तपस्या कही गई है और ऊन उदर को भी तप कहा गया है। अनशन माने उपवास, ऊन उदर माने रस परित्याग, रसों का त्याग करना भी तपस्या माने। आप कहीं ना कहीं से इन तपों को अवश्य स्वीकार करिएगा। जैसे 9 तपा लगते हैं जून में, यहाँ पर नहीं, कहाँ पर लगते हैं? उत्तर भारत में। यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता दक्षिण में कब तपा आए कब चले गए, एक समय मौसम रहता है, समशीतोष्ण बना रहता है। तो वहाँ पर तपा लगते हैं। तपा लगने के बाद अच्छी बरसात होती है, शांति मिल जाती है, हरियाली हरियाली छा जाती है। वैसे जो व्यक्ति तपस्या करता है उसके जीवन में हरियाली और खुशहाली अपने आप आ जाती है। इसी तपस्या से अपने मन को पीछे मत हटाओ, तपस्या में अपने मन को लगाने का प्रयास करो। बिना तपे आनंद का अनुभव नहीं होता, बिना तपे आनंद नहीं आता। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक तपे तपे रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजेना होगा। सूरज तपता है, सारी प्रकृति आनंदमय हो जाती है। मिट्टी तपती है, फसल उगने की क्षमता उसमें आ जाती है, उगाने की क्षमता आ जाती है। दीपक तपता है, प्रकाश देता है, बाती तपती है। तुम्हें भी मोह तजना होगा, थोड़ा सा तपस्या अपने जीवन में अपनाना होगा। इन तपस्या के बल पर वर्तमान में शरीर स्वस्थ रहता है और ऐसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है, अगले भाव में स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। इसे तपस्या का परिणाम हुआ करता है। ये तप करना बहुत जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तपस्या अनिवार्य है। यदि आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं तो तपस्या अवश्य करो, अपने शरीर को तपाने का प्रयास करो। एसी में रहने वाला कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, बाहर निकलेगा लू लग जाएगी उसको, बहुत साइड इफेक्ट है। थोड़ा शरीर को कष्ट देना शुरू करो। यदि शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाते हो तो समझ लेना आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पैदल चलना सीखो, वरना आपको फिर योगा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट देना बहुत आवश्यक है। कष्ट से निखार आता है, सहन करने से मजबूती आती है। आज कुछ माता पिता अनुभवी नहीं होते, स्वाध्यायशील नहीं होते, गुरु संगति नहीं करते, तो वो कहते महाराज जी अभी बच्चों के तो खाने पीने के दिन हैं, उन्हें रात्रि भोजन त्याग मत कराओ, उन्हें एक मत कराओ, उन्हें ये मत कराओ। अरे बचपन से ये तुम बच्चों को कठोरता के साथ रखोगे, कुछ उनके लिए सहन करने की शक्ति दोगे, आगे चल करके वो सहन कर पाएंगे, वरना फिर जीवित हो रह जाएंगे। उनमें क्षमता होना चाहिए। बेटा रात में नहीं खाना। महाराज इतना छोटा बच्चा, हाँ कुछ माताएं तो ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने बच्चे को रात में दूध भी नहीं पिलाया। लोरी सुनाई, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम। मदालसा ने, आचार्य कुंद कुंड की माँ ने यही लोरी सुनाई। इतनी कठोरता कैसे? ये कठोरता नहीं है, ये बच्चे के निर्माण की दिशा है। जैसा बचपन से तुम अपने शरीर को ढाल लो वैसा ढल जाता है। बड़े में ढलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल होता है बड़े में ढालना। वैराग्य चाहिए, मजबूती चाहिए, तब कहीं जाकर वो ढलता है। बहुत मुश्किल होता है ये मोह तजना, बच्चे को भी खुद को भी।
सबसे बड़ी समस्या तो है जब खुद त्याग नहीं करते हैं तो बच्चों से भी त्याग कराने की भाव पैदा नहीं हो सकते। जब स्वयं त्याग करते हैं तो बच्चों से भी कुछ कहने की भावना हो पाती है। इसी त्याग से अपने आप में अलग ही आता है। एक संस्मरण सुनाता हूँ आप लोगों को। आपने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कैसे लगते हो? तेज उनके शरीर का तेज कैसा लगता है? हाँ, इतना सुंदर शरीर, चेहरे पर चमक, स्फूर्ति, ये सब जो दिखाई देती है। एक बार बिहार चल रहा था। बिहार करते करते बहुत गर्मी थी, तेज धूप थी, और आजकल तो हाईवे आ गए हैं तो भैया वृक्ष के तो नाम निशान भी नहीं दिखते, बहुत दूर तक वृक्ष की छाया नहीं मिलती। एक चौराहा जैसा पड़ा, वहाँ पर एक प्रतीक्षालय था। लोगों ने निवेदन किया आचार्य जी यहाँ पर छाया है, थोड़ा विश्राम कर लें। आचार्य जी वहाँ पर बैठ गए तो हम लोग वहीं बैठ कर के आचार्य जी के पैरों को दबाने लगे, भैया वृत्ति से करने लगे। आजू बाजू में 2-4 होटल थी, दुकानें थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर जैन साधु रुके हुए हैं, आए हुए हैं, यहाँ से निकल गए। तो वहाँ पर कोई नवीन नाम का व्यक्ति होगा जिसे वो जानते होंगे। तो चर्चा के दौरान वो कह रहे थे ये नवीन सेठ के महाराज हैं। किनके महाराज हैं? हाँ। दूसरा बोलता है लेकिन ये चमकते कैसे हैं? वो जैन नहीं थे, ऐसे कैसे चमकते हैं? क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं? तो तीसरा बोला अरे इनको विदेश से फेयर लवली आती होगी। अब ऐसा हम लोग सब सुन रहे थे तो हम लोग को तो हंसी आई, आचार्य को भी धीरे से मुस्कान आ गई। हमने कहा आचार्य लोग क्या कह रहे हैं? तो आचार्य बोलते सुनो कितनी अच्छी बात बोलते हैं। उनको पता नहीं है ये विदेश की नहीं, ये विदेह की फेयर लवली है। विदेह मतलब देह से पृथक आत्मा की। आचार्य ने कई लोग तपस्या की मलहम जानते नहीं हैं, तपस्या की क्रीमें जानते नहीं हैं। शरीर में जो कुछ भी निखार आता है वो तपस्या के माध्यम से आता है। ये तपस्या की चमक है। किसकी है? आप समझ रहे बात को? जितनी हम तप त्याग करेंगे उतना चेहरे पर निखार आता चला जाता है। लोगों को लगता है कि मैं भोजन पानी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, रात्रि में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मैं उपवास करूंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अभी तक तुम्हारा शरीर नहीं छूटा, अब क्या छूट जाएगा? अनादिकाल से शरीर साथ में चल रहा है तुम्हारे, एक छूटता है दूसरा मिल जाता है। ये कमजोरी है हमारी कि हम आहार पानी त्याग कर नहीं पाते, हम तब त्याग कर नहीं पाते। इस किस कारण से? इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। जो इंद्रियों और मन की गुलामता से ऊपर उठता है वो नियम से तपस्या की ओर बढ़ जाता है। आप इंद्रियों की गुलामी से, मन की गुलामी से बढ़िएगा, बचिएगा, ऊपर बढ़ जाइए, उठ जाइएगा, आप भी तपस्वी हो जाएंगे, आपको भी तप करने का भाव आ जाएगा। क्यों नहीं आता तप करने का भाव? क्योंकि इंद्रिय के दास हो, मन के गुलाम। मन ने कहा नहीं तो नहीं। मन खाता कुछ नहीं है लेकिन चाहता सब कुछ है। मन खाता कुछ नहीं है लेकिन चाहता सब है। सब चाहता, दुनिया की सारी चीज़ें मेरे पास मिल जाएं, आ जाएं, लेकिन खाता कुछ भी नहीं है। इसे भोगने वाले कौन है? रसना इंद्रिय आदि है, मुख आदि है, मन कुछ नहीं। मन को तो आचार्यों ने नपुंसक की उपमा दी है। क्या उपमा दी है? जैसे वह कुछ नहीं भोगता लेकिन चाहता सब कुछ भोगना। स्त्री को भी पुरुष को भी सबको भोगना चाहता है लेकिन भोग कुछ नहीं पाता। ऐसे ही मन है, चाहता सब कुछ है भोगना लेकिन भोग कुछ भी
नहीं पाता। ये मन की हमारी दशा है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या कर लो? मन की जो तरंग है उसको मार लो, आपको तपस्या करने में अनुकूलता आ जाएगी। बस क्या कर लो? मन की तरंग को मारना जरूरी है। मन में हर क्षण तरंग, तरंग माने इच्छा, इच्छा निरोधा तपा। जैसे आपके बार बार खाने की इच्छा हो रही है ऐसे में, तो आप उन इच्छाओं का निरोध करो। लगता है कि हम इच्छा की पूर्ति करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। इच्छा की पूर्ति करने से कभी सुख नहीं मिलता, दूसरी इच्छा और खड़ी हो जाती। एक इच्छा समाप्त हुई, दूसरी इच्छा खड़े। इसलिए इच्छा की शांति चाहते हो, इच्छा की पूर्ति करना बंद कर दो। यदि आग को बुझाना चाहते हो, ईंधन मत डालो, ईंधन डालना बंद कर दो। जितना आप ईंधन डालना कम करेंगे, बंद करेंगे, उतनी उतनी आपकी आग बुझती चली जाएगी। वैसे इच्छाओं की जितनी पूर्ति करना बंद करेंगे, इच्छा धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। इच्छा पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लिया वो स्वस्थ है। कई बार ऐसा होता है, खाते खाते व्यक्ति ध्यान नहीं रख पाता, मनपसंद चीज़ मिल गई, जिब्बा को अच्छी लगी, खाता जा रहा है। मालूम कब पड़ता है? 1 घंटे बाद या अफरा चढ़ जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तब जाकर के आदमी को मालूम पड़ता, अरे हमने ज़्यादा खा लिया, अरे ऐसा नहीं करना था, अब पछता रहा है बाद में। याद रखो, समझदार वो होता है जो खाने से पहले कंट्रोल करता है, और मूर्ख वो होता है जो खाने के बाद अब कंट्रोल कर लूँगा ऐसी सोचता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। आप कौन हैं? दोनों हैं महाराज। कभी कभी खाने के लिए भी जी लेते, कभी कभी जीने के लिए भी खा लेते। ये समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए बहुत अनिवार्य है बाहर के तप करना भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अंतरंग के तप भी बहुत जरूरी हैं। बैयावृत्ति करना भी एक तप है। बैयावृत्ति करने से सामने वाले का स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, जो बैयावृत्ति करता है उसका स्वास्थ्य ठीक होता है। बोलो क्यों? एक तो पुण्य का काम कर रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी बैयावृत्ति करेगा उससे उसका शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा, स्वास्थ्य का लाभ उससे भी प्राप्त होता चला जाएगा। एक इसकी महिमा है, बैयावृत्ति करने से लाभ मिलता है। श्रवण में एक सज्जन है सत्येंद्र कुमार जैन, उनको पैर में हमेशा दर्द रहता था उनको। चातुर्मास में हमने उनसे कहा तो पैर का दर्द ठीक करना है तो हमारे साथ सुबह सुबह जंगल घूमने चला करो। महाराज मैं 2 कदम नहीं चल पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 100 कदम चलाऊंगा, पीछे रह जाना पर चलना जरूर। मैं जब लौट के आऊँगा बीच में लेकर के साथ में आ जाऊँगा, तुम्हारी चिंता मत करना। उन्होंने मात्र 15 दिन प्रैक्टिस की, अब साथ में चलने लगे थे और साथ में आने लगे थे, पूरी स्वस्थ रहे। एलोरा में एक पहाड़ी सर हैं, गुरुकुल में टीचर रहे। उनका हाथ ऐसा उठता नहीं था, वो दूर बैठे रहते थे बैयावृत्ति जब चलती थी। हम कहा तुम तो करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। 10 दिन बाद उनका हाथ ऊपर तक जाने लगा था। ये क्या चीज़ है? बोलो ना, ये तपस्या है। बैयावृत्ति करना भी एक बहुत बड़ा तप माना जाता है। ये तपस्या आप करना नहीं चाहते, आलस्य के वशीभूत होकर, इसलिए आप स्वस्थ नहीं रहते। साधु के पास दान देना, दानम बैयावृत्तम, दान भी बहुत बड़ी बैयावृत्ति। ये सारी चीज़ें जब अपने अपने जीवन में तप को अपनाओगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। लिखा ही है भूत वृत्त अनुकंपा दान, ये सब साता वेदनी के आश्रय के कारण। आप साता जानते ना, कहते ना सुख साता है,
शरीर ठीक है, ऐसा रखना चाहते हो, प्राणियों पर दया का पालन करो और मुनियों को वृत्तियों को दान दो, साता का आश्रय होगा, अपने आप स्वस्थ रहेगी, साता बना रहेगा। आया समझ में? शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका बता रहा हूँ, अभी धर्म नहीं सिखा रहा हूँ, धर्म तो हो जाएगा। बस समझ के चलो कि हमें ये करना अनिवार्य है। आप एक बार को संकल्प लेकर तो देखो, 12 घंटे भोजन नहीं करना, 12 घंटे पानी नहीं पीना, देखो आपके शरीर में कैसे लाभ नहीं मिलता है। मैं पथरिया में था, कहाँ था? उस समय आचार्य भगवंत की अगवानी का सौभाग्य मिला था। पंचकणक की भूमिका बनी थी। आचार्य वहाँ 15 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो उस समय जब आचार्य का एक दिन प्रवचन का समय हो रहा था, लेकिन मैं निवेदन करने आचार्य के पास जा रहा था कि पब्लिक है, प्रवचन होना है। तो उस समय एक सज्जन आचार्य के पास बैठे थे। वो बैठे बैठे कुछ बोलते बोलते, मैं तो थोड़ा दूरी पर था, और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आचार्य ऐसा नीचे चेहरा किए हुए और ऐसे शांत, वो तो ऐसे बैठते ही आचार्य भगवंत, और शांति से एकदम करुणामय लग रहे थे आचार्य उस समय। उनके रग रग से करुणा टपक रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो आचार्य से कुछ विकल्प हो रहा हो। हमने उन सज्जन से कहा, सज्जन आपने अपनी बात कर ली, अब बाहर आ जाइए। तो आचार्य से बोलते नहीं, वो भक्ति कर रहा है, करने दो उसको। अब मैंने कहा भगवान जाने और भक्त जाने, ये रो रहा है और ये कह रहा भक्ति कर रहा है। अब कौन सी भक्ति, रोना है ना? अब वो जाने। कुछ देर बाद उठकर वो चला गया। फिर मैंने आचार्य से पूछा बात में। हमने कहा आचार्य एक बात समझ में नहीं आई, वो रो रहा था और आपने कहा भक्ति कर रहा है, रोना भी भक्ति है क्या? तो आचार्य बोलते हैं बात ऐसी है, ये 6-7 महीने पहले हमारे पास आया था। ये दिल्ली का रहने वाला है। इसको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर की शिकायत बताई थी। किसकी शिकायत बताई थी? और ये धर्म से अनभिज्ञ था। डॉक्टर ने कहा था अब हम तो जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर ने उसको मना कर दी थी, अब तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो जब तक शरीर चल रहा है तो चलाओ। इसलिए वो मेरे पास आया, बोले महाराज डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, अब आप ही कुछ ट्रीटमेंट बताओ। तो आचार्य ने कहा जो मैं दूंगा लोगे? बोले हाँ लूँगा। बोले डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले। क्या कहा आचार्य ने? उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब शरीर में क्षमता ही नहीं है, मरना ही है, क्या करोगे? आजीवन व्रत ले लिया। आचार्य ने कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो, पानी भी नहीं पियोगी। उसने कहा महाराज डॉक्टर ने एक टेबलेट तो बताई, वो तो रात में लेना पड़ेगी। अभी तो तुम कह रहे थे डॉक्टर ने मना कर दिया है, और टैबलेट का मुँह क्यों रखते हो? अब मेरा ट्रीटमेंट लो ना। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं रात्रि में पानी भी नहीं लूँगा, मेरा पानी का भी त्याग। सब कुछ त्याग करके गया था ये, और डॉक्टर ने तो उसको 10-5 दिन की उम्र बताई थी। अभी भी जीवित होकर के यहाँ है, बैठा हुआ है और कह रहा है महाराज आपके ट्रीटमेंट से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, डॉक्टर ने कह दिया है अब कोई परेशानी नहीं। कैंसर भी कैंसिल हो गया। सुन रहे आप? ये किसका प्रभाव है? तप का, तपस्या का, तपस्वी का। तपस्वी के पास गए और आपने तपस्या का नियम लिया, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। अब बताओ शरीर स्वस्थ मेडिसिन से हुआ कि मेडिटेशन से हुआ कि गुरु ने जो तप बताया उससे हुआ? इसलिए बहुत सारी हमारे शरीर की विकृतियां तपस्या करने से निकलती चली जाती हैं। मुनियों के पास असाध्य रोग हो सकते हैं, लेकिन वो एकासन आदि करते रहते हैं, उनके रोग दबे रहते हैं। आम पब्लिक समझता है महाराज को तो ये प्रॉब्लम है, महाराज को ये प्रॉब्लम, ये तो हम ठीक कर देंगे, हम तो इस डॉक्टर से कर देंगे, हम तो डॉक्टर से कर देंगे।
तो मैं नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है, पर वो बताते नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना धर्म ध्यान करना है। क्या करना है? धर्म ध्यान करना है। शरीर चल रहा है पर्याप्त, देखने में लगती समस्या इतनी सी है, और उनको मालूम है उनके पास समस्या कैसी रहती है, कौन सी समस्या रहती है। सामने वाले को लगता है नहीं ऐसा कर दो ना तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कर दो, वो सब कुछ कर चुके होते हैं, सब कुछ उपाय, लेकिन अब शरीर को 24 घंटा चलाना है, कुछ ना कुछ उसको देना करना भी जरूरी पड़ता है। ऐसे में देखो उनका शरीर क्यों चल रहा है? औषधि से नहीं चल रहा है, मात्र उनके दृढ़ संकल्प पर और तपस्या के प्रभाव से चलता रहता है। इस तपस्या का प्रभाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग औषधि पर कम विश्वास करें। और पंचम काल में तो वैसे ही आगम का उल्लेख है कि नीरस औषधियाँ होंगी। कैसी औषधियाँ होंगी? ज़्यादा प्रभाव डालने वाली औषधियाँ पंचम काल में नहीं है। आयु है, बल है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, चारित्र्य है, औषधियाँ, ये सब हीन होती चली जाना है। इन सब की क्षमता और कम होती चली जाएगी। यदि आपका प्रबल पुण्य का उदय है, इतनी सी औषधि बहुत बड़ा काम कर जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए औषधि के साथ साथ तपस्या पर, परिणामों पर भी बहुत विचार करना पड़ता है। कोरोना में यही सिखाया जाता था, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं है, ऐसा विचार करो। ऐसा जो इस संबल में आ गए और संयमित रहे वे बच गए, जिन्होंने लापरवाही की वो चले गए, बाजार का खाए यहाँ वहाँ गए कहाँ से। जो थोड़ी सी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते रहे, इच्छाओं का कंट्रोल करना ही तो तपस्या है, और क्या है? इच्छा नहीं तपा। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया उसे कोरोना नहीं मार पाया, और जिसने इच्छाओं को नहीं मारा उनको कोरोना ने मार डाला। सीधी सी बात। आप भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो। आपको मृत्यु भी सोचेगी। अरे भैया, डॉक्टर कहता है ऐसा पेशेंट अभी तक कैसे जी रहा है, इतनी बीमारी के बाद आप कैसे जी रहे हो? क्योंकि हमने इच्छाओं को क्या कर दिया? मार दिया। इच्छाओं को मारने के बाद फिर मृत्यु को भी सोचना पड़ता है। तपस्वी है। कौन है? तपस्वी है। तपस्वी के सामने डॉक्टर, देवी देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं, कहते भैया आप ही जानो। और कभी कभी तो अच्छे डॉक्टरों को बीमारियां होती ना, तो वो महाराज के पास पहले आते, महाराज भैया तुम लोग डॉक्टर हो। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आए थे, पति पत्नी दोनों, उनको आधा घंटा समझाया था, पिछले रविवार को आए थे। समझाया था तुम लोग तो थे, समझाया था उनको। वो स्वयं डॉक्टर थे, आए किसके पास? तपस्वी के पास, क्योंकि उन्हें पता है औषधि है, लेकिन तपस्या जैसी औषधि संसार में आज तक बनी है और न बन सकती। इस पर विश्वास तो करो। आज भोगवाद का युग है, इसलिए रोग है। जितने अधिक भोग बढ़ेंगे उतने रोग बढ़ेंगे, और जितने भोग कम करोगे उतने आप स्वस्थ होते जाएंगे, रोग समाप्त होते जाएंगे। भोग भोगना छोड़ दो, रोग भोग से होए, योग लगाना सीख लो, रोग पलायन हो। ये तपस्या करना शुरू कर दो, कंट्रोल करो अपनी इच्छाओं पर। 24 घंटे जो आपकी खाने की आदत है ना, जो कुछ मिल गया उसे खा लिया। याद रखो, कभी भी जूठे मुँह भोजन नहीं बनाना चाहिए। यदि अपने घर में रिद्धि सिद्धि चाहते हो तो जूठे मुँह कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। खासकर आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग बनाते जाते हो और चखते जाते हो, वो ठीक नहीं। तत्काल कुल्ला कर लेना चाहिए। यदि आपको किसी चीज़ को चखना भी है तो आप कुल्ला करके आइए, पानी पी लें। जूठे मुँह कभी भोजन नहीं बनाना, आपके घर की सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाएगी। जो चीज़ आई तत्काल खा लिया। कुछ लोग तो मुख में कुछ कुछ भरे ही रहते, कोई तम्बाकू भरे रहते, कोई पान भरे रहते, कोई इलायची भरे रहते, कोई लौंग भरे रहते। ये बहुत गलत आदत है, बहुत गलत आदत है।
ये आप धर्म के क्षेत्र में भी शून्य हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी शून्य हैं। आपको संकल्प लेना है, प्रातःकाल के भोजन करना, 4 घंटे बाद मुख में कुछ नहीं डालूंगा, 5 घंटे बाद तब कुछ नहीं डालूंगा। ये कुछ प्रैक्टिस करो अपने जीवन में, इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो। संलेखन के समय ऐसे ही होता है, जहाँ भोजन पानी कंट्रोल में आ जाता है, आदमी स्वस्थ होने लगता है, मट्ठे पर पानी पर चलता है तो और जीने की इच्छा करने लगता है। ऐसी दशा हो जाती है। ऐसे कई मैंने प्रकरण देखे हैं जिन्हें लोग संलेखना के लिए लेकर के आए हैं, आचार्य ने उनको स्वस्थ कर दिया, मात्र 4 दिन पानी पिला करके बस। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस समय अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था। अधिष्ठाता अनिल जी जैन हैं, इंदौर आश्रम में। वो एक दादाजी को, जो वृद्ध त्यागी जी थे, जो रोज एक उपवास एक आहार करते थे, उनका नियम था जीवन भर का। ऐसे दादाजी को लेकर के आचार्य के पास पहुंचे। वो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, उनको बुखार था, आंखें उनकी चढ़ी चढ़ी लग रही थी। आचार्य की संलेखना करा दी। समझे? हर किसी के पास संलेखना का निवेदन नहीं किया जाता है। पहले समझो न आचार्यों के लिए, वो उन आचार्य के पास कौन सी क्षमता है। आचार्य महाराज ने देख के बता दिया, अब इसकी आयु बहुत है। क्या करें महाराज, उठते बैठते नहीं बन रहा है, आंखें फेर रहा, नहीं अब ये बहुत जिएंगे। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ ये सुन करके, बहुत जिएंगे। आचार्य बोल रहे हैं, बोले ये बताओ ये खाते क्या है? बोले महाराज एक उपवास एक आहार करते हैं। वो तो ठीक है, पारणा में क्या लेते हैं? बोले इनका हरि का त्याग है, रस वगैरह लेते नहीं है। लेते क्या है ये बताओ? बोले मावा ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। आचार्य ने कहा पानी कितना लेते हैं? बोले अधिक से अधिक 2 या 3 गिलास। कितना? बस कुछ नहीं है, इनको आज पानी दो मात्र। चम्मच से उनके मुख में पानी डाला गया। एक दिन तक उनको पानी दिया गया। दूसरे दिन पानी दिया, उन्होंने आंखें खोल दी, बोलने लगे। कौन सी दवाई दी गई? कौन सी दवाई दी गई? कुछ नहीं, तपस्या, पानी दो। 3 दिन तक उन्हें पानी दिया गया, वो उठकर चलने लगे। उठकर चलने लगे, कहने हमें भोजन दो, कहने लगे भोजन दो भोजन दो। आचार्य ने कहा अभी तुम्हें 2 दिन और भोजन नहीं मिलेगा। 2 दिन और पानी पर रखा। जब अति भूख लग गई तो थोड़ी सी खिचड़ी उनको 4-5 दिन दी गई। उसके बाद वो अभी तक स्वस्थ थे, बहुत दिन तक स्वस्थ रहे वो, लगभग 2-3 साल चले होंगे। ये है। अब आप लोगों की धारणा ये कि खाने से नहीं भैया, क्षमता कितनी है, जठराग्नि कैसी है। एक उपवास और एक आहार करने वाले की जठराग्नि आधी बचती है। सुने आप लोग? ऐसा नहीं है कि पारना है तो अच्छे से ये खा लो ये खा लो ये खा लो, नहीं। कभी भूल कर भी पारना में रस आदि तो लेना नहीं चाहिए। उकावली से शुरू करना चाहिए, गर्म चीज़ से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर भट्टी जल रही है गर्म, तो ठंडा डाल दिया तो नुकसान कर जाएगा। ऐसे में इलायची कैसी होती है? इलायची कैसी होती? ठंडी की गर्म? लौंग कैसी होती है? लौंग ठंडी होती है, इलायची गर्म होती है। ध्यान रखना है। जब किसी को उल्टी हो तो उसे इलायची देना, जब किसी को गर्मी बढ़ रही हो इलायची देना। गर्मी को मारती है। क्या करते हैं? आइसक्रीम गर्म होती ठंडी होती है? गर्म होती है, इसलिए आप कब खाते हो? गर्मियों में। आइसक्रीम कब खाई जाती है यहाँ? बोलो क्यों? क्योंकि गर्मी को मारती है।
लोहा से लोहा कटता है, इसलिए इलायची वगैरह गर्म होती है, इसलिए उससे उल्टी वगैरह को दी जाती ताकि पित्त को वो समन करे, गर्मी गर्मी को मारे। समझ लेना इस रूल्स को। यदि आपके अंदर गर्मी बढ़ रही है तो रस वगैरह ज़्यादा नहीं लेना, गर्मी गर्मी को मत। महाराज जी गर्मी है, ये ले लो ये ले लो, हमें पता है भैया कुएं का जूस सबसे अच्छा है। किसका जूस? कुएं का जूस समझते हो? कुएं का पानी सबसे अच्छा है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमारे शरीर को क्या चीज़ सूट करती क्या नहीं करती है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, कैसा क्या है, ये समझने। क्योंकि वह जो होती तासीर में आइसक्रीम जो होती है, बर्फ़ जो होता है, वो तासीर में गर्म होता है, स्पर्श में ठंडा होता है। ऐसा में आपको इसलिए बर्फ़ की सिकाई की जाती है। किसकी सिकाई की जाती है भैया? बोलो ना। हाँ, अभी आपको जानने की आवश्यकता है। अभी आपको यही नहीं पता गर्म क्या होता, ठंडा क्या होता, पर कैसे स्वास्थ्य ठीक रखो, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक छांव पर कंट्रोल जरूरी है। जैसे जैसे आप तपस्या करेंगे वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।